ऑल राइट दोस्तों, तो फाइनली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की एबीसी एनालिसिस मैं आपके पास लेके आ गया हूं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर टेलिंग यू अबाउट द एबीसी एनालिसिस। यहां पे दोस्तों, आप जानते हो कि हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, आपका वायुअस्त्र। तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो डेट थी मैंने आपको बताई थी 16 मई, और उसका भी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक बार नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो ताकि आपको लाइव आने से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। रात को 8 बजे का टाइमिंग रहेगा। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रिवीजन है दोस्तों, और पहला चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर लाइव में, वो स्टार्ट होगा आपका 23 मई से। तो यहां पे डियर आप एक काम करो, जल्दी से 23 मई की क्लास को नोटिफाई करने के लिए नीचे आपको लिंक दे दिया गया है लाइव का बना के। उसको आप एक बार प्लीज नोटिफाई कर लेंगे, ताकि जैसे ही 23 मई को हम लाइव आएंगे, वहां पे आपका बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही साथ, दोनों चैप्टर्स एक साथ आपके रिवाइज हो जाएंगे, वो भी वन शॉट के अंदर, और जबरदस्त एग्जामिनेशन फोकस्ड होके आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो 23 मई को हम लाइव आएंगे आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लेके। नोटिफाई मी का बटन नीचे क्लिक कर देना। अब आ जाओ वापस से एबीसी एनालिसिस पे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के। तो पहले हम देखेंगे डियर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आप जानते हो कि आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है दैट इज आपका 50% सिलेबस। ठीक है, तो इस 50% सिलेबस में डियर सबसे पहले आपकी जो कैटेगरी ए बैठेगी दैट विल बी आपका 23 to 45 मार्क्स। ठीक है, और 18 घंटे में इसका सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको बता दूं, टोटल स्टडीज आपके अराउंड 45 या 49 आवर्स की बैठेगी। उसमें से आपको 35 घंटे में इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, वैसे 35 से 39 घंटे के अराउंड ये लगेगा, बट 40 घंटे से कम में ये हो जाएगा कंप्लीट। अब ए कैटेगरी में आपको करना क्या है, सबसे पहला, थोड़ा सा मैंने चेंज किया पिछली बार से। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी करने हैं, लेकिन इस बार आपको वो नहीं करना। इस बार आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में चेंज करना है। आपको डियर सबसे पहले इंडेस कवर करने हैं, सारे सारे। इस बार सिलेक्टेड इंडेस मैं नहीं बता रहा हूं, ऑल इंडेस आर टू बी कवर्ड। सर ये कैसे कवर होंगे, मैं करवाऊंगा लाइव के अंदर, स्केड्यूल आपको भी दे दिया जाएगा, इंडेस कब कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे डियर 5 से 6 घंटे में पूरा इंडेस रिवाइज, सारे इंडेस रिवाइज हो जाएंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। ठीक है, कैसे रिवाइज होंगे मैं आपको बाद में बता दूंगा। मार्क्स यहां पे डियर 14 to 16, क्योंकि एक मार्क, एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का इंडेक्स का आएगा ही आएगा, गारंटीड आएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर बार आता है। तो यार 28 मार्क्स तो आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स कवर करके आ रहे हैं 5 में से, तो क्यों ना इसको पहले किया जाए। और तीसरा चैप्टर आप जानते हो होता है आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को अभी के लिए स्किप कर देना। स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ के नहीं जाओगे, बी कैटेगरी में उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन पहले आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस कवर करने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इंश्योरेंस कंपनीज में से आता है, जो फायर इंश्योरेंस अकाउंट आपसे पूछता है, और बैंकिंग कंपनीज में डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपके कवर होंगे आपके पहले क्लास के अंदर, लाइव के अंदर। ठीक है, तो ये आपको सारे कवर कर लेने हैं 17 घंटे की स्टडीज में। 32 से लेके 46 मार्क्स आप कवर यहां पे कर लेंगे। सर 50 में से 46, ये तो 4 मार्क्स बचे नहीं। 64 मार्क्स का पेपर बनता है डियर, कम से कम। तो 64 में से आप 46 यहां पे अटेम्प्ट कर रहे हो, एक कैटेगरी के अंदर। अब आते हैं कैटेगरी बी पे। कैटेगरी बी में डियर आप 10 से 16 मार्क्स कवर कर सकते हो, मैक्सिमम 12 घंटे आपको लगेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको कवर करना है इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर एंड रीइश्यू, बोनस टू इक्विटी शेयर्स, बोनस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। 6 से 8 घंटे आपको रिवाइज करने में लग जाएंगे, और 7 to 9 मार्क्स यहां पे गेन होंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है आपके इशू ऑफ शेयर का 7 मार्क्स में। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आपको यहां पे कवर करना है। अगर क्वेश्चन आया तो 7 मार्क्स में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, 0 मार्क्स। इसलिए मैंने इसको बी कैटेगरी में यहां पे डाल दिया है। तीसरा चैप्टर आपको डिवेंचर्स वाला करना है, इशू एंड रिडेम्पशन दोनों। ठीक है, ये भी आपका 7 मार्क्स में टपक सकता है अगर आया तो यहां पे डियर टोटल 15 घंटे की स्टडीज में आप 7 to 23 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, जबकि ऊपर सेम लेवल की स्टडीज में 32 मिनिमम है, और 40 प्लस मार्क्स आपके जाएंगे यहां पे ए कैटेगरी में। तो पहले वाला स्टडी करने में ज्यादा फायदा है ना, लेकिन बी कैटेगरी भी प्लीज स्टडी कर लेना यार। सर क्या सी कैटेगरी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दे, छोड़ दे? अगर टाइम बचे, इफ एनी टाइम इज लेफ्ट, देन प्लीज गो फॉर कैटेगरी सी। और इसके अंदर भी आप क्या करना, इसके अंदर भी डियर आप या तो बचे हुए चैप्टर्स यहां पे एक बार कर लेना, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लेना, दोनों में से एक कर लेना। आप तब भी 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि चॉइस में क्वेश्चन आता है, आप ये बात जानते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे डियर 32 आवर्स कम से कम आपको लग सकते हैं। 32 आवर्स कैसे लगेंगे? ये आई थिंक ड्यूरेशन यहाँ पे शायद कम लिखी गई है। ये 5 4 9 3 12 और 4 16, हाँ मतलब 16 से लेके 20 घंटे यहाँ पे आपको लग सकते हैं, ठीक है। और मार्क्स आपके कवर होंगे 7 to 31 मिनिमम। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया तो आया, अदरवाइज ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 से लेके 31 मार्क्स यहाँ पे आपके कवर हो सकते हैं, हो सकता है ना भी हो, ठीक। तो यहाँ पे डियर ये थी आपकी कैटेगरी सी। मैंने इंडेक्स करने को इसलिए बोला है क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहला, एक तो मिनिमम 11 मार्क्स आपके कवर होंगे, मिनिमम 11, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आया तो डियर दो दो मार्क्स के दो एमसीक्यू आते ही हैं इंडेक्स के, 11 मार्क्स हो गए। अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो डियर यहां पे आपके 18 मार्क्स मिनिमम कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे एक तो आपका मिनिमम 11 मार्क्स कवर हो रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का 20% होता है। 50 नंबर का पेपर है ना, उसमें से 11 मार्क्स 20% से भी ऊपर हो गया। और दूसरा, ये एक फाउंडेशनल स्टोन होता है आपके सीएमए फाइनल का। आप ये बात जानते हो, सीएमए फाइनल सीएफआर का जो आपका सब्जेक्ट होता है, वहां पे आपको इन डेप्थ स्टडी करने को मिलता है उसका, ठीक है। तो उसके फाउंडेशन स्टोन के लिए डियर आपको यहां पे इंडेक्स पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो ये था आपका एबीसी एनालिसिस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। अगर आप यहाँ पे ए और बी कैटेगरी पढ़ के अटेम्प्ट करके आते हो और सी में आपके मार्क्स भी कट जाते हैं 13, तब भी 40 मार्क्स का आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। एक्यूरेसी अगर आपकी थोड़ा 70% तक भी रहती है डियर, तो भी 28 मार्क्स यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब आ जाओ मेरे साथ सेक्शन बी पे, विच इज ऑडिटिंग वाला पार्ट। ऑडिटिंग डियर 50% में आपको, आप जानते हो तीन ही मॉड्यूल है आपके ऑडिटिंग में, मॉड्यूल 6 7 एंड 8। और यहां पे डियर आपकी ये आपको ड्यूरेशन दे रखी है पढ़ने के लिए, और ये आपके मार्क्स कवरेज है। तो ए कैटेगरी में आपको सबसे पहले क्या करना है, आ जाओ 10 घंटे में पूरा ऑडिट खत्म कर देना पढ़ के। सदा सदा से चलता आ रहा है आपका कंपनी ऑडिट, सेक्शन 139 से 148, हर बार क्वेश्चन टपकता है, इस बार भी आएगा। 2 घंटे में डियर कम से कम आपके 10 से 14 मार्क्स यहाँ पे गेन हो जाएंगे। उसके बाद सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, एनएफआरए ऑडिट ट्रेल, ये 15-15 30-30 मिनट के टॉपिक्स हैं। और डियर ये दोनों तो आते ही आते हैं, हर बार उठा के देखो आप क्वेश्चन पेपर। हाँ, एनएफआरए ऑडिट ट्रेल को मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में से एक आ सकता है। तो यहां पे अगर नहीं आया तो भी नुकसान क्या है, 4 मार्क्स ही तो गए। तो मिनिमम 20 से लेके 36 मार्क्स आप यहां पे कवर कर सकते हो 3.5 से 4 घंटे की स्टडीज में, मात्र 4 घंटे की स्टडीज में, ठीक। अब बात आती है आपके कैटेगरी बी की। स्पेशल ऑडिट, वो किसी एक टाइप का ऑडिट पूछ ही लेता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट बताओ, हॉस्पिटल का ऑडिट बताओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो ऑडिट भी हर बार आता है एग्जाम में 7 मार्क्स पे, ठीक। 2 घंटे में सारा रिवाइज हो जाएगा, 15-15 मिनट की केस स्टडीज हैं, पढ़ के निकालो। बेसिक्स कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, ठीक। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, ये भी आपका पूछ लेता है 7 मार्क्स में। और आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं डियर आपके आधे घंटे में कवर हो जाएंगे। 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये भी आपका आधे घंटे में हो जाएगा, 4 मार्क्स, 25 मार्क्स यहां पे कवर हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो 50+ मार्क्स आपके ए और बी कैटेगरी में यहां पे हो रहे हैं। अब कैटेगरी सी छोड़ देना, नहीं पढ़ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ मॉड्यूल 6 एंड 7 बेकार। तो यहां पे डियर ए और बी कैटेगरी में मिनिमम 45 मार्क्स आपके यहां पे कवर हो रहे हैं। लॉजिक क्या लगाया है कि ए कैटेगरी में आपके 20 आ गए और 25 मार्क्स आपने यहां पे अटेम्प्ट कर लिया बी कैटेगरी में। तो डियर 45 मार्क्स में अगर आपका एक्यूरेसी मान लो थोड़ा गलत भी हो गया 5 मार्क्स, तो 40 मार्क्स तब भी आप अटेम्प्ट करके आए हो। और तब भी एक्यूरेसी के हिसाब से आपके मार्क्स कटे तो डियर 28 मार्क्स अगेन जस्ट लाइक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप यहां पे स्कोर कर लेंगे। तो 28 वहां पे भी थे, 28 यहां पे भी थे, लेकिन वो मिनिमम थे एक्यूरेसी के हिसाब से। अगर आप बिल्कुल सही लिख के आओगे तो 56 से लेके 70 मार्क्स, यानी कि एग्जाम्पशन तो फिक्स आपकी हो ही जाएगी। तो यहां खत्म होता है आपका आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एबीसी एनालिसिस। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको वीडियो एंड करने से पहले रिमाइंड करा दूं, वीडियो एंड करने से पहले एक बार रिमाइंड करा दूं कि यहां पे डियर जो आपका वायु अस्त्र बैच है वो स्टार्ट हो रहा है आपके 16th ऑफ मई से। तो 16th ऑफ मई से आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैच है एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका 23rd ऑफ मई से है। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, नीचे नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो यार, 23rd ऑफ मई को हम लाइव मिलेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बैच को लेके, ठीक है। तो यहां पे मैं वीडियो को एंड करूंगा, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स की भी आपका एनालिसिस आने वाला है। हर दिन एनालिसिस लैंड करेगा इस चैनल पे सेम टाइम पे 9:30-10 बजे के अराउंड आपका सुबह, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे डीर अगले एनालिसिस को लेके। लॉ का एनालिसिस आएगा,
लॉ के एनालिसिस के बाद आपका मैं बता दूंगा लॉ के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।